नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है डे 35, ल्यूसेंट का पेज नंबर 35। हम लोगों ने कल पेज नंबर 34 पर सूफी आंदोलन समाप्त किया था और भक्ति आंदोलन को पढ़ना शुरू किया था। शंकराचार्य, रामानुज, इसके अलावा सगुण निर्गुण शाखा के जो संत थे और रामानंद उनके गुरु। तो रामानंद पर हमने कल अपना टॉपिक छोड़ा था, वहीं से आज हम आरंभ करेंगे और फिर रामानंद के जो शिष्य थे कबीर, हम उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम नानक, चैतन्य, धन्ना, मीराबाई जैसे संतों को भी पढ़ेंगे। आज का ये पूरा पेज इन्हीं भक्ति संतों को समर्पित है। बिल्कुल अंत में इस पेज पर मुगल साम्राज्य की का आरंभ हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे। तो एक नजर इसकी वर्कबुक के ऊपर डाल लेते हैं, पेज नंबर 35, और ये इसकी वर्कबुक। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इस वर्कबुक को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको वो भरें और एक कॉपी बना लें। और जो ये ओरिजिनल वर्कबुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों इसको वर्कबुक कहा जा रहा है, स्पेस दिया गया है। अब धन्ना किसके शिष्य थे, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। ये आंसर आपको किताब में देख करके खुद लिखना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो जो भी नए लोग हैं उनसे यही मेरा कहना है कि इसको डे 1 से आप देखना शुरू करें। आज 35वां दिन है, हम इससे पहले 34 पेज तक पढ़ चुके हैं। ये प्रोग्राम पेज वाइज चल रहा है, तो बहुत अच्छे से आपके नोट्स बन जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी एक सीरीज चल रही है PYQ, घटना चक्र प्लस वर्कबुक प्रोग्राम। उसमें हम पिछले 33 वर्षों में जितने भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, IAS में, UP PCS में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, किसी भी परीक्षा में, उन सबको हमने एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ उसकी भी हमने इसी प्रकार से वर्कबुक बना दी है कि वहां पर अगर प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक रामानंद का शिष्य नहीं है या कौन एक रामानंद का शिष्य है, तो हमने उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया कि रामानंद के शिष्यों के नाम लिखिए। तो अगर आप 12 के 12 शिष्यों के नाम लिख लेते हैं तो फिर कैसा भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए वो सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, बट उनको रट नहीं सकते जब तक कि आपको पूरी थ्योरी ना पता हो। तो कोशिश है थ्योरी डेवलप करने की। तो आप ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक के साथ घटना चक्र प्लस वर्कबुक कार्यक्रम को भी जरूर देखें। तो हम रामानंद के बारे में पढ़ रहे थे कि रामानंद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष आदर्श रूप में रखा। और रामानंद के 12 शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें 2 स्त्रियां भी थीं, पद्मावती और सुरसरी। इसके अलावा रैदास, जो कि चमार वर्ण से थे, चमार जाति से थे, चर्मकार थे, जूते बनाया करते थे। कबीर, जो कि बुनकर थे, जुलाहा थे। धन्ना, जो कि एक जाट किसान थे। सेना, जो कि नाई का व्यवसाय, नाई का कार्य करते थे। पीपा, जो कि एक राजपूत थे। और सधना, जो कसाई थे, उनका व्यवसाय था। तो सबसे पहले कबीर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि बहुत सारे जो भक्ति आंदोलन के और सूफी आंदोलन के संत हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो कबीर और नानक, ये 2 ऐसे चरित्र हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देने की क्षमता रखते हैं अपने ज्ञान, अपनी किताबों में जो उन्होंने लिखा है उसके माध्यम से। तो समय मिले और आपको शौक हो तो कबीर और नानक दोनों को आप जरूर पढ़िए। जब हम इतिहास सीरीज में भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहां पर इनके ऊपर हम लोग डिटेल में जानकारी देंगे। कबीर को लेकर के कई मान्यताएं हैं। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उनका जन्म 1440 में, ब्रैकेट में विवादास्पद लिखा हुआ है, अलग अलग मान्यताएं हैं।
वाराणसी में हुआ। कहा जाता है कि उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, तो लोक लाज के भय से उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया और उसका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया, जो कि जुलाहे थे, बुनकर थे। और जहां उनको छोड़ा गया था, वाराणसी में लहरतारा के पास, एक तालाब के पास, बड़े हुए, अपने माता पिता का व्यवसाय उन्होंने भी अपना लिया। कबीर एक ऐसे संत थे जो जिंदगी भर, मतलब वो गृहस्थ थे, उन्होंने विवाह किया, उनके बच्चे हुए, और उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, व्यवसाय नहीं छोड़ा अपना। तो पत्नी लोई, और उन्होंने एक रूप कर दिया। जो अलग अलग मान्यताएं थीं उस समय, उनको एक करने का प्रयास किया। जो भाषाई भेद थे कि राम, रहीम, हजरत, अल्लाह, उन्होंने कहा कि ये सब एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं। इन्होंने उस समय हिंदुओं में, मुसलमानों में जो उनको लगा कि जो उनके उपासना पद्धति है, कर्मकांड हैं और कुछ मान्यताएं हैं, जो कबीर को लगा कि वो समाज के अनुकूल नहीं है, वो भेदभाव उत्पन्न करती हैं या वो व्यर्थ हैं, तो वो उसकी आलोचना करने से बाज नहीं आए। उन्होंने जाति प्रथा, किन किन चीजों का विरोध किया, और आप समझिए कि ये विरोध किस जमाने में हो रहा है, 15वीं शताब्दी में। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया, बाह्य आडंबर, धर्म के नाम पर दिखावे का विरोध किया, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का विरोध किया, और एकेश्वरवाद में आस्था उत्पन्न करी, और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। कबीर जब राम का जिक्र करते हैं तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो निर्गुण, निराकार, सर्वोच्च सत्ता है। निर्गुण भक्ति धारा में जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्ति संत थे जो गृहस्थ थे। और गृहस्थ के साथ साथ यहां पर यह भी आना चाहिए कि व्यवसायी, अपना कार्य करते थे, बुनकर थे। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए हैं। और कबीर ने जो कुछ भी बोला, लिखा तो नहीं उन्होंने, जो कुछ भी बोला, उन्हें उनके एक शिष्य धर्मदास ने एक पुस्तक का रूप दिया, बीजक। और बीजक के 3 हिस्से हैं, रामायणी, सबद और साखी। सबद जो है वो सिखों के आदि ग्रंथ में भी कलेक्शन है उसका। भाषा जो है सधुक्कड़ी कही जाती थी। उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी का प्रयोग कर लिया। 1510 में मगहर में उनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि ये मान्यता कि वाराणसी में मृत्यु हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, तो आसपास के इलाकों से भी लोग मरने के लिए वाराणसी में आ जाते थे। तो कबीर ने ये कि मेरी इसमें मान्यता नहीं है, तो वो मगहर चले गए कि मेरी मृत्यु वाराणसी के बाहर हो। ये भी एक मत है। हालांकि शिष्य जो है वो कभी ज्यादा समझे नहीं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद इस बात पर विवाद हो गया कि अच्छा, हिंदू या मुसलमान, उनको समाधिस्थ कर दिया जाए, उनको अग्नि संस्कार कर दिया जाए, या जला दिया या दफना दिया जाए। तो कबीर हैं पढ़ने लायक। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दूसरे महत्वपूर्ण संत गुरु नानक। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, और अब वो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम मेहता कालूराम, पत्नी सुलक्षणी, 2 पुत्र 2 पुत्रियां। उन्होंने पूरे देश में कई यात्राएं करी, 5 बार पूरा देश घूमा, जिसे कि उदासीस कहा जाता है।
कीर्तनों के माध्यम से उन्होंने अपने उपदेश दिए। वो काव्य रचना करते थे, गाते भी थे। भाई मर्दाना जो कि उनका शिष्य था, वो सारंगी बजाया करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने करतारपुर में अपना एक मठ या आश्रम, जिसे डेरा कहा गया, तो डेरा बनाया। और अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी और उन्होंने अपने पुत्र की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। करतारपुर में ही गुरु नानक देव की मृत्यु हुई और गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी। नानक चिश्ती सिलसिले के सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। इसके बाद बंगाल में चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 में नवदीप मायापुर गांव में हुआ था। पिता जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी। वास्तविक नाम था विश्वंभर, लेकिन बचपन में ये निमाई पंडित या गौरांग के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना करी और साथ ही साथ कीर्तन पद्धति भी आरंभ करी, गा करके अपने जो उपदेश देने की एक प्रथा, संकीर्तन प्रथा, तो गायन की कीर्तन शैली। 1510 में केशव भारती नाम के एक सन्यासी थे जिन्होंने चैतन्य को सन्यास दिया। सन्यास के बाद उन्होंने अपना पैतृक क्षेत्र छोड़ दिया, बंगाल छोड़ दिया और वो उड़ीसा में पुरी आ गए और फिर वहीं पर अगले 20 वर्षों तक वो भगवान जगन्नाथ की उपासना करते रहे। 1533 में इनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य स्वामी बंगाल में नवदीप के मायापुर गांव में चैतन्य का जन्म हुआ। पिता जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी। चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वंभर, लेकिन प्रारंभिक दिनों में, अपने स्कूल के दिनों में, वो निमाई पंडित या गौरांग के नाम से पुकारे जाते थे। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना करी और संकीर्तन पद्धति अर्थात गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। 1510 में केशव भारती नाम के सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यास लेने के बाद चैतन्य ने बंगाल छोड़ दिया और वो पुरी उड़ीसा में आकर के बस गए और अगले 20 वर्षों तक वहीं पर वो भगवान जगन्नाथ की उपासना करते रहे। उन्होंने एक गोसाई संघ भी बनाया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है। अचिंत्य भेदा भेदवाद में इन्होंने क्या किया कि जो माधवाचार्य का कठोर द्वैत सिद्धांत था और रामानुज का जो विशिष्टाद्वैतवाद था, उन दोनों को मिला दिया। इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और अलग अलग भी हैं। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है और अचिंत्य भेदा भेदवाद विचारधारा के जो अनुयायी हैं वर्तमान में गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय, गौड़ शब्द बंगाल। इसके पश्चात श्रीमद वल्लभाचार्य। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 चंपारण्य, वाराणसी वाला चंपारण्य। पिता लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यलल मगरू, पत्नी महालक्ष्मी और 2 पुत्र गोपीनाथ और विठलनाथ। गंगा यमुना संगम के पास यानी प्रयागराज के पास अरैल में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया, अर्थात इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया। हालांकि इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो इस विचारधारा को मानते हैं
वो पुष्टि मार्गी कहलाते हैं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। और इस मत के जो अनुयायी हैं उनकी प्रार्थना में नाथ द्वारा राजस्थान में जो श्रीनाथ जी मंदिर है और जो अष्टछाप कवि हैं सूरदास और अन्य, उनकी रचनाएं इनकी प्रार्थना में शामिल हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। यहाँ पर एक नोट है कि विठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। तो कौन विठल नाथ? यहाँ पर आप देखिए, विठल नाथ यानी कि वल्लभाचार्य के पुत्र, तो अकबर ने उन्हें जागीर प्रदान करी थी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास और उनका अमर काव्य रामचरितमानस। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव 1532 में इनका जन्म हुआ था। पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी। रामचरितमानस उनकी अमर रचना है। 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल शासक अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। अगर हम 1532 से 1623 जन्म और मृत्यु देखें तो 1532 में हुमायूं गद्दी पर था। उसके बाद अकबर, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। बीच में शेरशाह का भी शासनकाल आएगा और 1623 में जहांगीर है गद्दी पर। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास अपने जीवन काल में या तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और हुमायूं और अकबर के बीच में शेरशाह सूरी और फिर जहांगीर, ये चार शासक। धन्ना एक जाट परिवार में जन्मे थे और राजपुताना से बनारस आकर के ये रामानंद के शिष्य बन गए थे। कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। और धन्ना के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने हठात मतलब हठ करके, जैसे छोटे बच्चे हठ कर लेते हैं, तो हठात इन्होंने भगवान को भोजन करा दिया था। भगवान की मूर्ति के सामने हट करके बैठ गए थे कि आपको स्वीकार करना होगा, तो भगवान ने किया। मीराबाई सगुण भक्ति शाखा में बहुत महत्वपूर्ण है। 1498 मेड़ता जिले के चौकारी गांव में इनका जन्म था। पिता रत्न सिंह राठौर। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। पति की मृत्यु के बाद ये संन्यास जीवन में चली गईं और भगवान कृष्ण को इन्होंने अपने प्रेमी और पति के रूप में स्वीकार किया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। बहुत सारी रचनाएं करी, अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। कुछ कविताएं इनकी राजस्थानी में भी मिलती हैं। और 1546 में द्वारका में इनकी मृत्यु हो गई। संत रविदास को इनका गुरु माना जाता है। रैदास जाति से चर्मकार थे। इनका व्यवसाय भी चर्मकार का था, जूते बनाया करते थे। और पिता रघु, माता घुरबिनिया, रायदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। इसके पश्चात दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। धुनिया जाति से थे। सांभर में आकर के इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी। अकबर ने इन्हें धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था और निपख नाम का आंदोलन इन्होंने आरंभ किया था। संत सुंदरदास इनके शिष्य थे। तो कबीर के शिष्य दादू, दादू के शिष्य सुंदरदास और कबीर किसके शिष्य? रामानंद के। तो कई बार इस तरह से भी प्रारंभिक परीक्षा में एक सीक्वेंस लगवा लिया जाता है कि कौन किसका शिष्य था। तो रामानंद, कबीर, दादू, सुंदरदास। अंत में यहां पर शंकर देव का जिक्र है। नॉर्थ ईस्ट में असम में वैष्णव धर्म के प्रचारक के तौर पर शंकर देव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य के समकालीन थे और विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। इकलौते कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे। एकमात्र कृष्ण मार्गी वैष्णव संत जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा का विरोध किया। इकलौते कृष्ण मार्गी वैष्णव संत जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। कृष्ण मार्गी वैष्णव संत सगुण माने जाते हैं, फिर चाहे वो
सूरदास हो, चाहे वो मीरा हो, लेकिन ये कृष्ण मार्गी वैष्णव संत तो हैं, लेकिन मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। तो यहां पर आकर के आपका धार्मिक आंदोलन समाप्त हो जाता है। और इसी पेज पर देखिए मुगल साम्राज्य का आरंभ हो रहा है। इसके बाद अगले 2-3 पेज पर हम मुगल ही मुगल पढ़ने वाले हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, और बाबर जो है वो फरगना का निवासी था। उसके पिता मिर्जा उमर शेख फरगना के शासक थे, और जब बाबर मात्र 11 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत कम आयु में बाबर ने अपना छोटा सा राज्य संभाला था। फरगना बहुत बड़ा इलाका नहीं था। आज के समय में उज्बेकिस्तान में फरगना आता है। बाबर पहला शासक था पूरे तैमूरी परंपरा में जिसने अपने आप को बादशाह कहा। बाबर से पहले हिंदुस्तान में जितने भी शासक थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के हों, चाहे प्रांतीय राजवंशों के हों, वो सब अपने आप को सुल्तान ही कहते थे। लेकिन बाबर पहला शासक था जिसने अपने आप को बादशाह कहा। 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और जब हुमायूं गद्दी पर बैठेगा तो तब तक चैन से नहीं रह पाएगा जब तक उसके तीनों भाई रहेंगे। तो यहां पर आप देखिए पेज नंबर 35 पर हम लोगों ने इतनी जानकारी ली है। इसकी वर्कबुक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नए लोगों को मैं एक बार फिर से कहूंगा कि पेज नंबर 1 से इसको पढ़ना शुरू करिए। सारी के सारी जो हमारी YouTube की वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में एक साथ आएंगी। तो पेज नंबर 1 से शुरू करके और 35 तक वर्कबुक भरिए, लेक्चर सुनिए, और जो ब्लैंक वर्कबुक है उसका प्रिंट आउट निकालिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब कल जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पेज नंबर 36 की, उस पर हम मुगल शासक बाबर को कंटिन्यू करेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे और शेरशाह सूरी। इन 3 शासकों के बारे में हम कल जानकारी लेंगे।